हेलो स्टूडेंट्स, मैं शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। हल्का सा संसार है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन द क्लास 11 सिलेबस। तो आप लोग देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना है कि हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले मैं फैक्टर कराने जा रहा हूँ इस इक्वेशन के, और यहाँ पर निकालना है ये जो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। इन क्वेश्चंस में आपसे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या है हमारा? x² + 3x + 5 = 0। ओके बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मैंने इस टाइप की क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे जरा चेक करो। Now first we compare with the general equation and get the value of a, b and c. A = 1, b = 3 and c = 5. So now we applying the formula of discriminant d = b² - 4ac. Okay, b² means 3 3 are 9 minus 4 into a means 1 into c means 5. Okay, 9 minus 5 4 the 20 minus 11 है नेगेटिव वैल्यू। और जब डी निगेटिव होता है तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होते हैं। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन होंगे क्या, ये मेन पॉइंट आता है। समझ रहे हो ना? तो अब निकालने के लिए हम जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या काम कराएंगे? नाउ वी अप्लाइंग द श्रीधराचार्य फार्मूला टू गेट द बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या होता है धराचार्य फार्मूला? x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। यही तो होता है। पटको जरा वैल्यू। तो -b मीन्स -3 प्लस माइनस रूट, और है b² - 4ac। क्यों निकाले? हम तो निकाल चुके हैं ना, -11 है भाई, यही तो था। महसूस करो, b² - 4ac की जगह पर हम -11 रख सकते हैं। हमने डायरेक्ट रख दिया। क्लियर हुआ? अपान में 2a है, मीन्स क्या हुआ? 2 × 2। a कितना है बेटा? 1 है, और 2 × 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये रूट के अंदर माइनस चाचा फिर दिख गए। समझ लो, ये लोचा करते हैं। तो अब -1 कभी भी दिख जाए, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल एक्शन में बताया हुआ था कि 1 की जगह पर हम माइनस की जगह पर क्या कर देते हैं? हम i² फिट कर देते हैं। कर दो i² फिट, तो क्या बना? -3 प्लस माइनस रूट 11 i²। अपान में कितना है? 2 है। ठीक है ना? अगले स्टेप में देखिए, i² से क्या निकल के आ गया? i बाहर आ जाएगा, तो बना -3 प्लस माइनस i√11 / 2। अब ये 2 अच्छा नहीं लग रहा, दोनों को अलग अलग बांट दिया, बंटवारा हो गया भाई, दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अब भाई हमारा अल्फा और बीटा चाहिए, तो अल्फा = नाउ वी टेक द पॉजिटिव साइन, देन अल्फा = -3/2 प्लस i√11 / 2। इट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर दैट बीटा = नाउ वी गेट फॉर द वैल्यू ऑफ बीटा negative sign. Okay, then my beta = -3/2 minus i√11 / 2. It is the second root of this quadratic equation. Point to be noted down. Next, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने या नोट कर लिया होगा, जैसा भी आपका हो। अब मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दें मेरे साथ। जस्ट कर दो। कोई आपत्ति विपत्ति संकट समस्या टेंशन परेशानी तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं मैं आपका। इसको रेस कर दूं भाई। देखो बेटा, सीधा सा क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन होता है तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी हो जाते हैं, तब निकालना थोड़ा फैक्टराइजेशन से दिक्कत में पड़ जाता है। तो आप लोग धराचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा सेकेंड पार्ट इसका जब मैंने उठाया, दिया x² - x + 2 = 0। ओके, इसके कराने तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे क्या लेस देन 0 है। ठीक है, तो नाउ वी गेट b a = 1, b = -1 and c = 2 on comparison with the general equation of a quadratic. Now we applying the formula of discriminant d = b² - 4ac. Okay, b² means -1², -1² means 1 बना। यही तो बना ना भाई, -² का इस कराओगे -1 का तो 1 बनेगा। -4 into a means 1 into c means 2। तो बेटा 1 - 4 2 = 8। क्या निकल के आ गया? -7 आए है नेगेटिव वैल्यू। क्या है ये? नेगेटिव वैल्यू ही तो है। क्लियर हुआ? क्या है ये? नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर है? अब बेटा जब -7 आपका बन गया,
तो हम पता लग गया कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी है, बट है क्या वो भी तो चाहिए ना। चलिए फॉर द बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी अप्लाइंग सी धराचार फार्मूला। क्या होता है जानते हैं ना सब लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जड़ी बूटी फिट कर देंगे हम। धराचार्य जी हमें देखे गए थे, आज हम इसका यूज कर रहे हैं। माइनस बी लगाएंगे, बी की जगह पर बेटा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, क्लियर हुआ। अब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम काहे के लिए इतना तमाशा करें कि दोबारा वैल्यू डालें, हम निकाल चुके हैं ये चीज़। क्या निकल के आई थी, -7, क्लियर है। तो -7 आ गया डिवाइडेड बाई 2a। 2a मीन्स 2 बन जा 2, क्लियर हुआ। रूट के अंदर माइनस दिखा, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ, दिख रहा है। माइनस हटाओ, आई स्क्वायर लगाओ, कुछ देर चीखेगा चिल्लाएगा, आफ्टर सम टाइम आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस हटाता हूँ, आई स्क्वायर लगाता हूँ, तो 1 प्लस माइनस बेटा यहाँ पर लिख दिया आई स्क्वायर इंटू 7 अपॉन में 2। भाई आई स्क्वायर से आई बाहर निकल आया, तो क्या बना 1 प्लस माइनस आई रूट 7 अपॉन 2। यही तो बन रहा है, जरा चेक कर लो, झाँक के देखो, उसमें दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्लियर है। तो अल्फा इक्वल टू फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा, और वी कैन से फॉर द फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट विद द पॉजिटिव साइन मीन्स 1/2 प्लस आई रूट 7/2। भाई ये 2 था, बंटवारा हो गया दोनों में, क्लियर हुआ। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो 1/2 माइनस आई रूट 7/2। दीज आर द फाइनल रिजल्टेंट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉइंट भी नोटेड डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कराता हूँ। हो गया, क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। बेटा इसमें कुछ नहीं है, जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं बस जहाँ पर नेगेटिव आ जाए वहाँ पर हम सिर्फ आई स्क्वायर फिट कर देते हैं। बार बार बता रहा हूँ मैं, कई बार बताऊँगा यहाँ हर लेक्चर में मेरे मिलेगी ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सॉल्व करना सीखिएगा। थर्ड पार्ट उठाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो √2 का खेल खत्म करो, पूरी इक्वेशन में √2 का मल्टीप्लाई मार दो, तो बेटा इसमें होगा तो √2x स्क्वायर हो गया, इस x के साथ जाएगा तो √2x बन गया, प्लस यहाँ पर जब √2 का होगा मल्टीप्लाई तो √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है। तो बना क्या 1 इक्वल टू क्या 0। नाउ वी कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्लियर है। चलिए a इक्वल टू क्या बना √2, b इक्वल टू √2 एंड c इक्वल टू 1। ABC आर क्लियर, सो वी अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर कराया तो 2 हुआ, माइनस 4 इंटू a कितना है √2 है, और इंटू c कितना है 1 है, तो कहने का मतलब 2 माइनस 4 √2 बना। अभी ऐसे नहीं दिख रहा कि हमारी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्लियर है। अच्छा बेटा इसमें एक काम करा लो, ये जो हमारा देख रहे हैं कि √2 की वैल्यू हमारी 1.414 होती है, तो 4 का मल्टीप्लाई मारेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, और 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। क्लियर हुई ना बात को फिर से समझो। जब हम √2 का वैल्यू 1.414 डालेंगे तो 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 पॉइंट समथिंग या कुछ और आएगा, कहने का मतलब 2 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो छोटे से बड़ा सब्ट्रैक्ट कराओगे तो निगेटिव ही तो आएगा, समझो। तो क्या बना, लेस देन बना। अच्छा बेटा लेस देन हुआ तो क्लियर हो गया कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसको थोड़ा हम डी का वैल्यू और निकाल लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट रखेंगे। इसमें से हमने क्या काम कराया, एक तो माइनस साइन निकाला और 2 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल दिया हमने, ठीक है। माइनस साइन निकाला, 2 निकाला, तो यहाँ से बना -1, महसूस करना, और यहाँ से बना है आपका प्लस हो गया, 2 2 जा 4 2 बना है, और √2 बना है, महसूस करो, जरा चेक करो एक बार झाँक के। भाई मैंने दोनों से 2 निकाला तो 2 निकल आया, और माइनस का लिया था तो ये प्लस का, यहाँ से 1 बचा, 1 था प्लस का, तो ये माइनस की वजह से माइनस का 1 बचा 2 जाने के बाद। यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ से 2 गया तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 √2 बच गया, क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2, और यहाँ से 2 √2 -1, ये मैंने निकाल के आपका डिस्क्रिमिनेंट रख लिया है, क्लियर है। अब हम बोथ रूट्स इमेजिनरी है तो घोषित कर चुके हैं,
अखबार में निकल गया है कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, मगर होंगे क्या, वो निकालने के लिए बी अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। ओके, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पटको, बी की जगह पर पटकोगे तुम √2 तो क्या होगा, माइनस, चाचा पहले ही बैठे हैं तो माइनस √2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। काय के लिए निकाले दोबारा, ये काय के लिए, देखने के लिए निकाले का, ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट पटकेंगे तो क्या बना, -2 इंटू ब्रैकेट में क्या आया पिटारे में 2√2 - 1, यही तो मैंने निकाल के रखा था। बताओ भाई, डी का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया, अपान में 2a है, a कितना है, √2 है, तो 2√2 कहाँ बना बेटा, डिनोमिनेटर में। क्लियर हुई ना बात। अगली स्टेप में बात करेंगे थोड़ा, ये मैंने क्यों 2 कॉमन लिया था अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ये माइनस साइन हटाएंगे, आई स्क्वायर लगाएंगे तो -√2 प्लस माइनस रूट, बेटा माइनस साइन हटाया लेकिन बचा है 2 इंटू 2√2 - 1 और साथ में माइनस हट गया तो क्या आ गया, आई स्क्वायर अपान में कितना है, 2√2 है। बात को समझना, थोड़ा क्वेश्चन ये अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है तो मेरे साथ देखिएगा, आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो -√2 प्लस माइनस, यहाँ से जब हम बात करेंगे तो आई स्क्वायर से तो आई निकल आया, महसूस करना मेरे साथ, आई स्क्वायर से क्या निकला, आई निकला। अब बेटा ये देखो, एक 2 है और एक ये ब्रैकेट है, दोनों इंटू में, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं √2 और रूट के अंदर 2√2 - 1, दोनों हमने अलग अलग कर लिए भाई। जो 2 था ये √2 कर लिया और आगे 2√2 - 1 था, ये हमने पिटारे के अंदर अभी रूट के अंदर बना रहने दिया। अपान में क्या है, 2√2। अब बेटा एक बार ये 2√2 इसके साथ में, एक बार इसके साथ में आएगा तो माइनस का √2 अपान 2√2 प्लस माइनस i√2 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर हुई ना बात। तो √2 को खा गया, इधर √2 को खा गया। अब बेटा क्या बचा है, -1/2 तो यहाँ से बच रहा, दिख रहा है, प्लस माइनस यहाँ से क्या बना, रूट के अंदर ये आई तो है ही, रूट के अंदर 2√2 - 1 और अपान में कितना है, 2 है। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे तब हमारा अल्फा क्लियर हो जाएगा और एक बार निगेटिव ले लेंगे तो बीटा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए, उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व कीजिए, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।